अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीपीएससी जीके सीरीज़ में आज हम करेंगे पीएमएस 2020 का जीके का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। तो एस्पिरेंट्स इसका जवाब है ए, यानी शंदूर पास जो है वो चित्राल को गिलगित से मिलाने वाला पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कराक्रम हाईवे कब कंप्लीट हुई है, उसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई? 4 जवाब दिए गए हैं, 1975, 1976, 1977 एंड 1978। एक्चुअल में इसका जवाब है 1979, लेकिन यहाँ नियरेस्ट डी ऑप्शन है। यहाँ दोनों सी लिखे गए हैं, इसको आप सही करेंगे क्योंकि ये करीब तरीन है 1979 के। कराक्रम हाईवे से मुतल्लिका कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन 1966 में स्टार्ट हुई, 1979 में कंप्लीट हुई और 1986 में कराक्रम हाईवे को ऑपरेशनल किया गया। इसको खोला गया ट्रेड या ट्रैवलिंग के लिए। उसके बाद इसकी टोटल लेंथ है 1300 किलोमीटर, जिसमें से 805 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और 495 किलोमीटर चाइना के अंदर मौजूद है। इसका जो साउथ एंड है पाकिस्तान के अंदर वो ज़िला अटक, उसकी तहसील हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है वो, और ये कराक्रम हाईवे चाइना में जाके जहाँ ख़त्म होती है वो है प्रोविंस सिंकियांग। तो ये ऑलमोस्ट 810 माइल या 1300 किलोमीटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने लगाना है एक्चुअल में ये 1978, क्योंकि ये नियरेस्ट है। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको इसके मुतल्लिका जो थी वो बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन। पहला जवाब है कोटमिठन, दूसरा पाकपतन, मुल्तान या जंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, कुछ लोग बाबा फरीद और ख्वाजा गुलाम फरीद को मिक्स करते हैं। देखें, जब बात आएगी ख्वाजा गुलाम फरीद की तो इनका मज़ार है कोटमिठन में, और जब बात आएगी बाबा फरीद की, बाबा फरीद गंज शकर जिनको हम पंजाबी का पहला शायर भी कहते हैं, तो फिर हम उनका मज़ार लगाएंगे पाकपतन में। ये पाकपतन जो है ये साहिवाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न साहिवाल का। क्वेश्चन नंबर 4 है, नांगा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ। देखें जी, हम चारों सिलसिले जो नीचे दिए गए हैं, हम इनकी बुलंद तरीन चोटियों को एक बार देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि नांगा पर्वत किसकी बुलंद तरीन चोटी है। हम डी से स्टार्ट करते हैं। सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज की हाईएस्ट पीक है तख्ते सुलेमान, याद रहेगा। हिंदू कश जो रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है तिरचमीर, और कराक्रम की हाईएस्ट पीक है K2। अब ए ऑप्शन हिमालय, इसकी हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? हिमालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिवर काबुल जॉइंस इंडस रिवर नियर। काबुल जो दरिया काबुल है वो KPK से बहता हुआ वो अटक के अंदर, डिस्ट्रिक्ट अटक में दरिया सिंध के अंदर जा गिरता है। तो इसका जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो होती है पाकिस्तान में जो है मौजूद है, उसका हमने देखना है कि हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है। ये एक ऐसी काउंसिल है जिसमें मुल्क के जो बड़े बड़े इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, वो इसमें बनती हैं। तो इसका जो हेड होता है, चेयरमैन जो होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। उसने फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब नहीं पूछा, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर पूछा है। तो ये बात तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि पंजाब जो है इसका पहला गवर्नर, उसका नाम क्या है? फ्रांसिस मूडी, सर फ्रांसिस मूडी। तो उनके बाद दूसरे जो गवर्नर हैं वो हैं सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो अब हमें पता है कि सरदार अब्दुल रब निश्तर जो थे ये मुसलमान थे। तो इनका दौर जो है वो 2 अगस्त 1949 से लेकर 24 नवंबर 1951 तक रहा है। लिहाजा ए ऑप्शन दुरुस्त होगा। नीचे वाले सी डी
ये रॉन्ग हैं। 7 का जवाब ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनके दौर में ये प्रेजेंट की गई थी। इसको दो तरह से देखा जाता है, बाज़ लोग पास और प्रेजेंट को मिक्स करते हैं। प्रेजेंट के ये की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 7 मार्च 1949 को, और ये पास हुई है 12 मार्च 1949 को। लिहाजा अब प्रेजेंट की बारी है, तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे कौन सा ऑप्शन, बी, 7 मार्च 1949। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देखेंगे उन्होंने कहा पाकिस्तान का वो वाहिद वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम बताएं। उसके अलावा कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना, एक ही बना है, तो वो है जनाब ऑप्शन ए है नूरुल अमीन, उसके बाद बी फजल हक, सी फजल इलाही चौधरी और डी चौधरी ज़हूर इलाही। तो इसका मैं बता देता हूँ कि ए ऑप्शन नूरुल अमीन है। ये इनके बारे में 2-3 बातें और भी मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका नाम है नूरुल अमीन। और ओनली वाले 3-4 और क्वेश्चन भी वो मैं आपको करवा देता हूँ। द ओनली फील्ड मार्शल जनरल अयूब, द ओनली चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर CEO जनरल परवेज़ मुशर्रफ, द ओनली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही। ये पीपल्स पार्टी के दौर में थे 2012 में, जब राजा परवेज़ अशरफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है बी, 30 ईयर है जी। 30 ईयर से नीचे जो है ना वो सेनेटर नहीं हो सकता। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टन्योर है वो कितना होता है, तो जी इसका जवाब है 5 साल। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन। क्वेश्चन ये है कि जब असेंबली डिसॉल्व करनी होती हैं तो प्राइम मिनिस्टर मशवरा देता है, एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, ताकि वो वफाकी असम्बलियाँ जो हैं, पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व करे, और चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस देता है गवर्नर को ताकि वो प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व करें। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास टाइम कितना होता है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद 2 दिन का टाइम होता है। जवाब दिए हुए हैं, पहला जवाब है 24 आवर्स, दूसरा जवाब है 48 आवर्स, सी ऑप्शन है 72 आवर्स और डी ऑप्शन 96 आवर्स। तो जवाब क्या होगा, 2 दिन होते हैं 48 आवर्स, लिहाजा बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। वो कौन सी मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो जी इसका जवाब डी है, बेगम जहां आरा शाहनवाज, ये सर मोहम्मद शफ़ी की बेटी थी, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। किस ट्रीटी के तहत कश्मीर को बेचा गया गुलाब सिंह डोगरा को, राजा डोगरा भी इसको कहते हैं। तो ये है जी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो मैं एक और भी बात बता देता हूँ कि इन्होंने फ़िज़िक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ हासिल किया और 1979 के अंदर नोबेल प्राइज़ इन्होंने हासिल किया। अब जो बात थी जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको इन्होंने मर्ज किया, उस कारनामे पर इनको 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि PhD की डिग्री इन्होंने कहाँ से ली, तो इसका जवाब है डी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 16 है हबा खातून इज़ फेमस पोएटस ऑफ विच लैंग्वेज। हबा खातून जो है वो किस लैंग्वेज की
शायरा हैं? तो इसका जवाब है जी डी। रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज। मुश्ताक अहमद यूसुफी एक बड़े मशहूर राइटर हैं उर्दू के, उन्होंने बड़ी राइटिंग की है, मुसन्नफ़ हैं उर्दू के। वो उन्होंने कहा जी कि पेशे के लिहाज से क्या थे, तो जनाब वो बैंकर थे। लोवारी पास, क्वेश्चन नंबर 18 है लोवारी पास कनेक्ट्स। तो लोवारी पास जो है ना, इसको हमारे एक दोस्त है ना वो याद करने के लिए कहते हैं LDC। LDC लॉर्ड डिवीजनल क्लर्क के लिए वो उन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है कि लोवारी पास दीर और चित्राल को मिलाता है। लोवारी L, दीर D और चित्राल C, LDC लोवारी पास दीर और चित्राल को मिलाता है। गुड हो गया। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। डॉक्टर रुतफा द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, इनको ना पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहते हैं। तो इन्होंने किस बीमारी के अगेंस्ट जो है वो कंपेन की? तो इसका जवाब है जी लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 20। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर द डेकेड 2021 टू 2030, ये वाले जो 10 साल है उन्होंने किस लिए डिक्लेयर किए? उन्होंने कहा जी ये जो डेकेड हैं 2021 से 2030 तक के जो 10 साल हैं उन्होंने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए डिक्लेयर किए हैं UN ने। क्वेश्चन नंबर 21 है आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ GPS प्लस यूरोपियन यूनियन से ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। तो हमारे पास टेक्सटाइल और गारमेंट्स की ऐसी कमोडिटी है जो ये जो GPS प्लस है, इससे ड्यूटी फ्री एक्सेस हमें यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनको हम ड्यूटी फ्री एक्सेस है हमारी ट्रेड के लिए। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स ये कमोडिटी हैं, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ये GPS प्लस ये जो भी एग्रीमेंट है इसके तहत। 22 है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज गिवन टू कायद आज़म बाय। कायद आज़म को, अच्छा ये भी सवाल आता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किसको कहते हैं? तो कायद आज़म को कहते हैं। ये खिताब इनको टाइटल किसने दिया था? ये गांधी ने दिया, विजय लक्ष्मी पंडित ने दिया, सरोजिनी नायडू ने दिया या अल्लामा इकबाल ने दिया? तो यहाँ पे जवाब सी जो है वो दुरुस्त है, सरोजिनी नायडू ने दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है द कायद आज़म resigned from the membership of Imperial Legislative Council on account of, किस वजह से उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेचर से रिज़ाइन किया था? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रेट्स लिख दिए, रॉलेट एक्ट है, इंटरनल डिफरेंस ऑफ मुस्लिम लीग है और डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। देखें जी, जब इंपीरियल लेजिस्लेचर से रिज़ाइन की बात आए कायद आज़म की, तो वहाँ पे रॉलेट एक्ट आएगा। और उन्होंने कांग्रेस से भी रिज़ाइन किया था 1920 के अंदर, तो वो वजह थी सत्याग्रह मूवमेंट। ये इन्होंने कांग्रेस ने जो चलाई थी उससे वो मुत्तफिक नहीं थे। वो कहते थे कि ये वाली जो है ना ये वायलेंट करती है लोगों को, तो मैं वायलेंस की पॉलिसी पे नहीं चलता, लिहाजा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से। दोनों की मैं आपको साल भी बता देता हूँ कि रॉलेट एक्ट पे रिज़ाइन किया कायद आज़म ने 1919 में, और कांग्रेस की वो जो सत्याग्रह मूवमेंट है उसकी बिना पर 1920 में 1920 के अंदर रिज़ाइन किया कांग्रेस से। 24 है क्वेश्चन वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखी, मैक्स वेबर ने लिखी, शेक्सपियर ने लिखी? तो जवाब है ए, एडम स्मिथ ने। दो किताबें मैं और आपको बता देता हूँ कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, और एक और क्या लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इसने लिखी कार्ल मार्क्स ने। लिहाजा यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिवन टू USA बाय। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने दिया USA को? तो जवाब है फ्रांस। डी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली सारे गलत हैं। फ्रांस ने दिया था 1984 के 1984 के अंदर।
ठीक हो गया। उसके बाद है 26 क्वेश्चन, वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। तो वाटरगेट स्कैंडल जो है वो रिलेटेड था स्पाइंग के, जासूसी के मुतल्लिका था। 27 है क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs ऑफ UN रिलेट्स। देखें जी, SDGs का तीसरा सेक्शन क्या है या तीसरा आर्टिकल क्या है? हेल्थ है, यानी तीसरा आर्टिकल जो है उसको हम कहते हैं हेल्थ। वैसे ये ना ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए कि 2000 से 2015 तक, यानी 2000 से 2015 तक 8 गोल्स सेट किए थे ये आलमी इदारों ने या UN कह लें, तो उसके अंदर उनको MDGs कहते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 2015 से लेकर 2030 तक, ये 15 साल के अंदर उन्होंने 17 गोल सेट किए, उनका नाम रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। उनमें तीसरा गोल है हेल्थ से रिलेटेड। आगे चलते हैं जी। 28 है, द ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस सेटल्ड पीस इन। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस जो है ना, इसने अफ्रीका में पीस कायम किया, अमेरिका में किया, मिडिल ईस्ट में किया या यूरोप में किया? यूरोप में किया है जी, फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर ये मुआहदा हुआ था, तो आपको पता है ये यूरोप के अंदर है, तो यूरोप के पीस से रिलेटेड था। ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज क्रिएटेड आफ्टर। IMF किस चीज़ के बाद बना है? नीचे चीज़ें लिखी हैं। माल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद बना, लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बना, या ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बना? तो जवाब होगा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, चाइना हैव क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ। इंडिया का कौन सा प्रोविंस है जहाँ पे वो इनकी जंग वगैरह भी चल रही है, और उसके हिस्से पर जो चाइना है वो क्लेम करता है कि ये मेरा है? तो जवाब है यहाँ पे 4 दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविंस। तो इसका जवाब होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है? शैडो कैबिनेट एक्चुअल में होती है कि प्राइम मिनिस्टर का कोई क्लोज ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हु आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? शैडो कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 32 है, डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, इसने डील ऑफ सेंचुरी जो है ये प्रेजेंट की है, ये पैलेस्टाइन से रिलेटेड है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है जी। 33 है, द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज। 2 चीज़ें यहाँ पे आप क्लियर करेंगे। अच्छा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है, या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है? तो जवाब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और इंडियन डेमोक्रेसी भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द वर्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर। ये जो रेक्स है, रेक्स ये किस लिए होता है? द किंग, द क्राउन, द कोर्ट और द पार्लियामेंट। तो ये जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं इंग्लिश का, उनको पता होगा एडिपस रेक्स एक नावल, एक प्ले है, ड्रामा है, उसके अंदर एडिपस रेक्स एक बादशाह है, लिहाजा ये रेक्स जो है ना, रेक्स ये किसी बादशाह के लिए यूज़ होने वाला लफ्ज़ है, रेक्स। इसका जवाब होगा ए। 35 है, हो ची मिन वाज द लीडर ऑफ वियतनाम, द लीडर ऑफ लाओस, द लीडर ऑफ थाईलैंड, द लीडर ऑफ जापान। तो जवाब होगा ए, हो ची मिन जो है वो वियतनाम का लीडर था। 36 है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसकी लिमिट क्या है? 12 नॉटिकल माइल, 100 नॉटिकल माइल्स, 250 और 350। एक्चुअल में जवाब तो है 350 इसका, लेकिन इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि जवाब सवाल कभी उसका भी आ सकता है।
देखें जी, पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना, उसकी लिमिट थी 200 नॉटिकल माइल। 2009 के अंदर पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन गुजारी यूएन को कि हमें ये एरिया हमारा बढ़ाया जाए। तो 2015 के अंदर ये एरिया 350 नॉटिकल माइल्स कर दिया गया। लिहाजा अब जवाब क्या है? डी। पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसकी लिमिट क्या है? 350 माइल्स, 350 नॉटिकल माइल्स, सॉरी 350 नॉटिकल माइल्स। 37 है कि सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। सोवियत यूनियन जो है ये रशिया वाली, वो रशियन फेडरेशन कब बनी? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, दिसंबर 1991। दिसंबर 1991, ठीक हो गया। उसके बाद 38 है सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनो पाक रिलेशन। वो जो बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी हमारी 1963 के अंदर, उन्होंने कहा जी ये हमारे रिलेशन का एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है। अब पूछना वो ये चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमेट्स रेंडर्ड हिज सर्विसेज टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट। देखें जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, तो इन्होंने ही वो फाइनलाइज करवाया था। चाइना की तरफ से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे ना, वो थे चैन जी, उनका नाम था चैन जी। और पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इन्होंने वो जो सिनो पाक बॉर्डर रिलेशनशिप, उसका जो एग्रीमेंट है, बॉर्डर एग्रीमेंट, उसको इन्होंने फाइनलाइज करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन। देखिए जी, क्योटो प्रोटोकॉल कब नाफिज की गई? ऑप्शन ए है 2003, 2005, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 2006 और फोर्थ ऑप्शन है 2007। तो इसका जवाब है 2005। जब बात आ जाए कि ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बनी कब है? 1997। और फोर्स कब हुई है? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 40 है पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगाया कराची में 1972 में, कानप उसका नाम है, वो किसकी मदद से लगाया था? तो जवाब है इसका कनाडा, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 41 ऑप्शन क्वेश्चन है कि द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट ऑफ। कुरान और सुन्ना को पाकिस्तान के अंदर किस अमेंडमेंट में सुप्रीम लॉ करार दिया गया? 9th अमेंडमेंट, 10th अमेंडमेंट, 11th अमेंडमेंट और 8th अमेंडमेंट। देखें, ये 9th अमेंडमेंट जनरल ज़िया साहब के दौर में हुई है 1985 के अंदर। उसमें कुरान और सुन्ना को सुप्रीम लॉ डिक्लेयर किया गया। तो जवाब होगा ए, 9th अमेंडमेंट 1985 के अंदर यही। क्वेश्चन नंबर 42 है कपास का फूल इज रिटन बाय। ये ना जवाब आता है कि सवाल इस तरह भी आता है कपास का फूल और घर से घर तक, ये दोनों किसने लिखे हैं? तो दोनों का जवाब क्या आता है? यहाँ पे उसने ए दिया है खदीजा मस्तूर, बी है सादत हसन मंटो, सी है यूनुस भट्ट और डी है अहमद नदीम कासमी। तो जवाब है इसका अहमद नदीम कासमी। 43 है होगो शावेज वॉज द लीडर ऑफ। होगो शावेज किस मुल्क का लीडर? ब्राज़ील का, क्यूबा का, वेनेजुएला का या हैटी का? तो जवाब है वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 44 है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। जो रशियन रेवोल्यूशन है ये कब टुक प्लेस? तो इसका जवाब है 1917, बी ऑप्शन दुरुस्त है इसका।
क्वेश्चन नंबर 45 है, जहांगीर खान वन स्क्वाश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम। जहांगीर खान ने कौन सी चैम्पियनशिप जो है वो 10 बार जीती है? वर्ल्ड ओपन, ब्रिटिश ओपन, ओलंपिक्स या एशियन ओपन? तो जवाब है इसका ब्रिटिश ओपन। इन्होंने ब्रिटिश ओपन जो है वो 10 बार जीती है और वर्ल्ड ओपन 6 बार जीती है, ये भी याद रखने की बात है। जो ब्रिटिश ओपन है 1982 से लेकर 1991 तक इन्होंने लगातार जीती है, और वर्ल्ड ओपन जो है इन्होंने 1981 से लेकर 1986 का तक, और 1987 वाला मिस हुआ, 1988 वाला जो वर्ल्ड ओपन है फिर उन्होंने विन किया। यानी इसका जवाब होगा इन्होंने ब्रिटिश ओपन 10 बार विन किया और वर्ल्ड ओपन जो है वो 6 बार विन किया। ठीक हो गया। उसके बाद है जी 46 है, इन 2018 जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल वाज स्वॉर्न इन फॉर। देखें ये चांसलर सेलेक्ट हो गए, ये देखना कि इनकी कौन सी टर्म है, सेकंड टाइम सेलेक्ट हुए हैं, थर्ड टाइम सेलेक्ट हुए हैं, फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम। तो इसका जवाब है फोर्थ टाइम। क्वेश्चन नंबर 47 है, द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। याद रखने की बात है कि पानी का आलमी दिन कब मनाया जाता है? ए जवाब है मार्च 22, बी है मार्च 23, सी है अप्रैल 22 और डी है अप्रैल 23। तो इसका जवाब है मार्च 22। इसके साथ ही आप ये भी याद रखें कि डेट सेम रहेगी, मंथ चेंज हो जाएगा। जब हम अर्थ डे की बात करेंगे तो वो अप्रैल 22 आएगा, वाटर डे की बात करेंगे तो मार्च 22 आएगा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 है, द इंडियाज करंट प्रेसिडेंट इज। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है, डी ऑप्शन रामनाथ कोविंद, ये इंडिया का प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस। ले जी, पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर टू यूएस कौन थे? मतलूब हुसैन सैयद, ज़फ़रुल्लाह खान, पतरस बुखारी या अब्दुल हसन अस्फ़ानी। तो इसका जवाब है अब्दुल हसन अस्फ़ानी, ये पाकिस्तान की तरफ से यूएस के पहले एम्बेसडर थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, जाबिर बिन हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। पूछा गया है कि किस में जाबिर बिन हयान मशहूर थे? जाबिर बिन हयान ऑप्टिक्स में, मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री वालों को पता होगा, वैसे जनरल साइंस में भी ये चीज़ है। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत काम किया और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानी जाती है वो है इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को इन्होंने डिस्कवर किया। लिहाजा केमिस्ट्री, डी ऑप्शन दुरुस्त है कि जाबिर बिन हयान जो है उनका फेमस वर्क केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। पाकिस्तान का वो कौन सा साइंसदान है जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया? ए ऑप्शन है डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, बी ऑप्शन है मोहम्मद रियाजुद्दीन सिद्दीकी, सी ऑप्शन है डॉक्टर मुनीर खान और डी ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो इसका जवाब है डॉक्टर रियाजुद्दीन सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इंडिया रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियाज पॉपुलेशन। साउथ एशिया की कितने परसेंट पॉपुलेशन को इंडिया अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका जवाब है 70%। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। सुई गैस जो है वो
पहले कब डिस्कवर हुई, ऐसे समझ लें कि सुई गैस कब डिस्कवर हुई, 1952 इसका जवाब है, 1952 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस, समुद्रों ने पाकिस्तान दुनिया का कितने % हिस्सा कवर किया हुआ। तो आज तक हम तो 71 ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बुक पे मैंने पढ़ा 70, तो यहाँ पे बड़े ए और सी बड़ा करीब करीब दिया हुआ है, तो इसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप भी इस पे रिसर्च करें। बहरहाल जहाँ से मैं ये करवा रहा हूँ इस बुक के अंदर जो है ना वो 70 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कई जगह पे 71 भी पढ़ा है। तो जो आपको सूट करे या जिस पे आपको ज़्यादा यकीन हो उसको आपने लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं जी, ए 18, बी 15, सी 16 या डी 14। तो इसका जवाब है बी 15। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं। और एक और बात याद रखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस भी 15 होते हैं जो 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। याद रखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस भी 15 होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी 15 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, साप्टा लॉ अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय, जो साप्टा लॉ ट्रेड एग्रीमेंट है ये कौन सी नेशंस के दरमियान है, किन नेशंस के दरमियान हुआ ये। ऑप्शन ए है आसियान नेशंस, ऑप्शन बी है एपेक नेशंस, ऑप्शन सी है सार्क नेशंस और ऑप्शन डी है यूरोपियन यूनियन की जो नेशंस हैं उनके दरमियान। तो इसका जवाब है सी। ये 1995 के अंदर साप्टा एग्रीमेंट आया था, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके बाद साफ्टा आया 2004 के अंदर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, वो गलबन 2006 के अंदर उसने एनफोर्स होना था। ये साप्टा के बाद साफ्टा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन ए है जुपिटर, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है यूरेनस और ऑप्शन डी है वीनस। तो याद रखें, ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट और मॉर्निंग में नज़र आने वाला जो प्लैनेट है उसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, वो है जी वीनस। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 58 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ कितनी है। ऑप्शन ए 1020, ऑप्शन बी 1046, ऑप्शन सी 1095 और ऑप्शन डी 1126। तो इसका दुरुस्त जवाब है बी 1046 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन, ये डोम ऑफ रॉक है, ये रॉक को कोई गोल्डन कलर का गुंबद है, ये मुसलमान भी इसको सैक्रेड समझते हैं और ज्यूज़ भी इसको सैक्रेड समझते हैं। तो ऑप्शन ए है जेरूसलम, बी है लेबनान, सी है जॉर्डन और डी है इराक। तो इनमें से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क, कितने ममालिक सार्क के मेंबर हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो राइट आंसर इज 8। अच्छा, आपको इसका मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ, किसी ने ये बताया था, MBBSPAIN। तो ये M से मालदीव है, B से भूटान है और अगले B से बांग्लादेश है और S से श्रीलंका है, P से पाकिस्तान है, A से अफ़गानिस्तान है, I से इंडिया है और N से नेपाल है। आपको ये नमानिक दे दिया गया है। आइंदा आपने सार्क के जो ममालिक हैं उनके नाम और उनकी तादाद जो है वो
नहीं भूलनी। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी ऑफिशियल वर्डिंग लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड बाय यूएनओ। देखिए जी, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। रिकग्नाइज जो है ना यूएनओ ने वो 6 लैंग्वेजेस की हुई हैं और वर्किंग जो है ना वो 4 हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 6 लैंग्वेजेस वाला ये दुरुस्त होगा। 62 है, द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। ऑप्शन ए है अरेबियन, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन सी है गोबी, ऑप्शन डी है ग्रेट बियर। दुनिया का दूसरा बड़ा सहारा, सबसे बड़ा तो सहारा है ना, तो सहारा तो निकल गया। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ए जो है अरेबियन डेजर्ट, ये दुनिया का दूसरा बड़ा सहारा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया। नीचे दिए हुए 4 ममालिक में से सीरिया के साथ बाउंड्री किसकी नहीं लगती। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है टर्की, ऑप्शन डी है इजराइल। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। ईरान और सीरिया के दरमियान में इराक आ जाता है, लिहाजा ईरान की डायरेक्ट बाउंड्री जो है वो सीरिया के साथ नहीं मिलती। टर्की ऊपर वाली साइड से, नॉर्थ साइड से मिलता है और साउथ साइड से, साउथ वेस्ट समझ लें, इजराइल मिलता है। साउथ साइड से इजराइल मिलता है, नॉर्थ साइड से टर्की मिलता है और इराक जो है वो ईस्टर्न साइड पे है उसके, ईरान बिल्कुल उसके साथ नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन। सिंध को बॉम्बे से अलग कब किया गया। ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1937 और ऑप्शन डी है 1947। तो किसी जगह पे आपको 35 भी मिलेगा, किसी जगह पे 36 भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि 35 मौजूद है तो हमारा नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसको हम कहते हैं वो 35 है। 1935 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वास्को डे गामा वाज द नेटिव ऑफ। नंबर ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। वास्को डे गामा कहाँ का रिहायशी था। तो जवाब ए पुर्तगाल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम कौन सा है। ऑप्शन ए तरबेला, ऑप्शन बी वारसक, ऑप्शन सी मंगला, ऑप्शन डी सवान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 67 है, अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन द मिडिल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। अरब स्प्रिंग की जो मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए ट्यूनिस, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी सूडान। ट्यूनिस ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68 है, तिम्बुक्तू इज द फेमस सिटी ऑफ। ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इराक। तो ऑप्शन ए माली इज द राइट आंसर। तिम्बुक्तू जो है ये माली का एक सिटी है। अफ्रीकन कंट्री है माली, माली चार्ट है इसका कैपिटल। 69 है, द जॉर्जेस डैम, थ्री जॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन। थ्री जॉर्जेस डैम किधर है जी। यूएसए, इंडिया, चाइना या कनाडा। तो चाइना इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम एनकोड्स प्रोटीन। जीनोम कहते हैं हमारे जो हमारा डीएनए है उसका जो
कलेक्टिव मटीरियल उसको हम जीनोम कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हर किस्म की खसूसियत का ज़िम्मेदार है। किस किस्म की खसूसियत पैदा करनी है, एक्चुअल में वो वालिदैन के से जो ट्रेट्स आती हैं वो डीएनए ही उसका ज़िम्मेदार है वालिदैन से बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के साथ, बायोलॉजी का टॉपिक है ये। तो उसने कहा है कि कितने परसेंट जीनोम जो है, कितने परसेंट डीएनए का जो मटेरियल है वो सिर्फ प्रोटीन बनाने पे लगा हुआ है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर है ए, ओनली 2% ऑफ द जीनोम इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन अ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन द प्लांट सेल विच रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। पहले इसको समझाना पड़ेगा, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसके अंदर केल्विन साइकिल मौजूद है। वैसे मज़े की बात यह है कि जिसको थोड़ी सी भी समझ है ना, तो यहाँ केल्विन साइकिल ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का हिस्सा है। फर्मेंटेशन या डीकार्बोक्सिलेशन या क्रेब साइकिल ये उसका हिस्सा ही नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त जवाब है। तो अब अगली बात वो जो कर रहा था कि स्ट्रोमा जो है ना, स्ट्रोमा पत्ते के अंदर एक चीज़ है, एक जगह है, स्ट्रोमा जूते की शक्ल की है, उसके अंदर उसने कहा कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, तो केल्विन साइकिल इसके अंदर होता। केल्विन साइकिल इसको इसलिए कहते हैं, वो केल्विन मेलमैन कोई साइंसदान था, उसने इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय। ब्रेन के अंदर स्टिमुलस पता क्या होता है, माहौल के अंदर किसी भी किस्म का जो चेंज है ना, मुहर्रक उर्दू में इसका ट्रांसलेशन है, उसको कोई जानवर जब महसूस करता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं जी स्टिमुलस है, जिसकी वजह से जानदार अपने पोजीशन या अपने रवैये में तब्दीली लेके आता है। वो जो स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी ब्रेन के अंदर डिटेक्ट किससे होती है? नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल्स पर सेकंड, द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, और डी है द नंबर ऑफ सिनेप्सेस क्रॉस्ड। तो इसका जवाब है जी द नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल्स पर सेकंड। उसकी बुनियाद पे ब्रेन जो है वो स्टिमुलस की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग्स द फॉलोइंग? लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिरोसिस जो है वो लिवर की बीमारी है, लिहाजा ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज हाउ मेनी बिलियन ईयर्स ओल्ड? तो ऑप्शन ए है 10 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी है 4.5 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी है 4.5 बिलियन ईयर्स और डी है 450 मिलियन ईयर्स। तो इसका जवाब है जी सी, 4.5 बिलियन ईयर्स एज है अर्थ की अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 75 है कि व्हाट मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है फास्फोरस। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्केलेटन होता है, ह्यूमन स्केलेटन समझ लें या एनिमल स्केलेटन समझ लें, उसमें 14 to 17% पाई जाती है? इसका ऑप्शन है दुरुस्त ऑप्शन है डी, फास्फोरस। ये 14 to 17% पाई जाती है
एनिमल के स्केलेटन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 है द विटामिन दैट कंट्रोल्स द ब्राउनिंग इन फ्रूट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इज। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है जो एंजाइम के साथ मिलकर फ्रूट की ब्राउनिंग पे को कंट्रोल करता है? तो इसका जवाब है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 77 है द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज हाउ मच टाइम मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स एंड ऑयल के अंदर जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से कितने गुना ज़्यादा है? तो ये बात थोड़ी समझने की है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं ना उससे 4 कैलोरी निकलती है, और अगर 1 किलोग्राम खाएंगे तो 4 किलो कैलोरी निकलेगी एनर्जी। उसके बरक्स जब हम फैट या ऑयल का 1 ग्राम खाते हैं तो 9 कैलोरी निकलती है एनर्जी। 1 किलोग्राम खाएंगे तो 9,000 आ जाएगी। लिहाजा 4 ऐसे कर लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी 1 ग्राम से, ठीक हो गया, और फैट्स या ऑयल से 9 कैलोरी पर ग्राम। तो अगर हम 4 और 9 को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 2.25 टाइम जो 9 है ना ये 4 से ज़्यादा है। बाकी आप हिसाब कर लेना, मुझे तो अंदाज़न इतना ही लग रहा है। तो इसका जो जवाब है ना, ऑप्शन ए है 4.25, ऑप्शन बी है 2.25, ऑप्शन सी है 3.25 और ऑप्शन डी है 5.25। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 है द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। ऑप्शन ए है 25 सेकंड, ऑप्शन बी है 15 सेकंड, ऑप्शन सी है 20 सेकंड और ऑप्शन डी है 30 सेकंड्स। जी, तो इसका जवाब है बी। 15 सेकंड के लिए 166 फ़ारेनहाइट तक हम अगर हम दूध को बॉयल करें तो उसमें से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले जो है ना वो इस्तेमाल किया था जर्म्स को किल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 है कि विटामिन दैट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी and is not found in fruits and vegetables। वो कौन सा विटामिन है बॉडी प्रोड्यूस करती है लेकिन वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं मिलता? ऑप्शन है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन B6 और ऑप्शन डी है विटामिन ए। बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है जो विटामिन B12, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं मिलता है, लिहाजा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी दैन। पहले आपको बायोडाइवर्सिटी को पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जानदारों की अकसाम। कॉनिफेरस जो है ट्रीज होते हैं, ये कोन वाले, छतरी इनके ऊपर से बनती, वो वाले जो दरख्त हैं उनसे कम डाइवर्सिटी या कम अकसाम किसकी हैं नीचे वालों में से? सॉरी, कॉनिफेरस की
बायोडाइवर्सिटी नीचे दिए गए 4 किस्म के पौधों में से या दरख्तों में से किससे कम है, ये पूछा गया। पहले है जी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनसे कम है, ये सवाना से कम है, टंड्रा से कम है, या कूल टेम्परेट से कम है। ये टंड्रा और कूल टेम्परेट वगैरह ये तो बहुत कम होते हैं, ये जहाँ काफ़ी टेम्परेचर 15 डिग्री से या इससे थोड़ा बहुत कम या नीचे होता है या ज़्यादा होता है, ये वहाँ होते हैं। तो फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, सवाना, टंड्रा, कूल टेम्परेचर कम। अच्छा, ऑप्शन सी जो है ना टंड्रा, कॉर्निफेरस उससे कम होते हैं, तो इसका जवाब जो है वो सी लगेगा, टंड्रा के जो जंगलात होते हैं। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 81 है रॉक्स दैट कंटेन्स फॉसिल्स। ये साइंस, जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि कौन सी रॉक्स के अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये वो वाली होंगी ना जो तय दर तय जमा होती रहती हैं, तो ढूंढ लेते हैं वो कौन सी है। ऑप्शन ए है सेलेंडाइन, ऑप्शन बी है मोजोनाइट, ऑप्शन सी है सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन डी है डोलराइट रॉक्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स, मेरा ख्याल सेडिमेंट का मतलब ही तय दर तय जमा होना है, सेडिमेंट्स लेयर्स, लिहाजा वो जब एक तय आ गई ऊपर कोई मरे हुए जानवर गिर गए, ऊपर एक और तय आ गई, फिर मरे हुए जानवर गिर गए, फिर एक तय आ गई, तो इस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से फॉसिल्स मिल सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज ड्यू टू। ऑप्शन ए फेरोसिन, ऑप्शन बी फुलरीन्स, ऑप्शन सी फ्रियॉन्स, ऑप्शन डी पॉलीहैलोजेंस। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ओजोन की तय जो है वो ख़राब हो रही है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट। जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत बड़े दर्जे पर कहाँ देखी जा सकती है। नंबर 1 अटलांटिक फॉरेस्ट, नंबर 2 अमेज़न फॉरेस्ट, नंबर 3 बोर्नियो फॉरेस्ट और नंबर 4 सुमात्रा फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट है 83 का, यानी अमेज़न फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, तो वहाँ डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है वुड, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। देखें जी, प्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, वुड को एक बार जलाएं दूसरी बार नहीं वो जलेगी, ऑर्गेनिक मटेरियल भी ज़ाया हो जाते हैं, लाइक दैट ये एक किस्म का लकड़ी भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये भी याद रखें। तो एल्यूमिनियम जो है ना ये एक मेटल है, इसको बार बार एक बार ख़राब होगी दोबारा उसको जो है वो उससे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम इज़ द राइट आंसर कि एल्यूमिनियम को बार बार रिसाइकिल करके कोई ना कोई चीज़ बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 85 है ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन आर आइडेंटिफाइड एज। ये जो री राइटेबल डीवीडीज होती हैं वो कहते हैं जी उनको, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। ऑप्शन है DVD प्लस WR, DVD प्लस RW, DVD प्लस R, DVD प्लस W। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसके लिए दुरुस्त है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, री राइट। अब DVD प्लस री राइट, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हाइपर टेक्स्ट के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करने का या कंबाइन करने का किसने कंसेप्ट दिया था। ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी बर्नर्स ली और ऑप्शन डी है जेफ बेजोस। तो
वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना WWW का इन्वेंटर भी इसी को कहा जाता है। टिम्बर बर्नर्स ली जो है, ये सी ऑप्शन जिसका राइट आंसर है। 86 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। सबसे पहली जो मैकेनिकल कैलकुलेशन की जो मशीन थी वो किसने ईजाद की थी? ऑप्शन ए है विलियम ऑक्टर्ड, ऑप्शन बी है गॉटफ्राइड, ऑप्शन सी है ब्लेज, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स ब्लेज पास्कल है जी जिसने कैलकुलेशन की मशीन जो थी वो ईजाद की थी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 88, देर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। नंबर 1 है एम्बेडिंग एंड सेकंड क्या है? उसने कहा कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट की एप्लीकेशन वगैरह उसकी बात हो रही है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में आपने डाटा लेके जाना है तो दो तरीक़ों से लेके जाया जा सकता है। पहला तरीका है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग होता है एक का URL उठा के दूसरे के अंदर डाल देना। दूसरा होता है डाटा को डायरेक्टली लेके जाना। उसके लिए कौन सा यहाँ से ऑप्शन सही है? नंबर ए इंपोर्टिंग, नंबर बी इंटीग्रेटिंग, नंबर सी लिंकिंग, नंबर डी बुक मार्किंग। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर कि एम्बेडिंग या इंपोर्टिंग की जा सकती है डाटा की फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट इज़ द नेम फॉर वेब पेज एड्रेस सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेब पेज एड्रेस का जो नाम है वो क्या होता है? कंप्लीट नेम किसी भी वेब पेज का डायरेक्टरी भी नहीं हो सकती, डोमेन तो वेब का एक हिस्सा होता है। प्रोटोकॉल उसकी वो टाइप होती है कि हाइपरटेक्स्ट वगैरह या जो जिस प्रोटोकॉल पे भी आप उसको ले रहे हैं। URL होता है जी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये है सी ऑप्शन इसका दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 90 है, द फंक्शन इज विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये जो फंक्शन होता है ये क्या होता है एक्चुअल में, वो ये पूछना चाहता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम होता है, ऑप्शन बी प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होता है। अब फंक्शन जो है ना वो प्री डिफाइंड फार्मूला ही होता है, उससे कोई भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट इजीली की जा सकती है। आगे मैथमेटिक्स के हैं वो सॉल्यूशन उनकी करनी पड़ती है, लिहाजा इनको हम छोड़ रहे हैं। जी 94 को देखते हैं। कंसिडर द वर्ड सेग्रीगेशन, चूज द वर्ड गिवन बिलो दैट रिवील्स द अपोजिट मीनिंग। सेग्रीगेशन का हमने अपोजिट ढूंढना है। नंबर ए एप्रिसिएशन, नंबर बी कलेक्टिंग, नंबर सी इंटीग्रेशन, नंबर डी यूनियन। सेग्रीगेशन होता है अलग अलग होके या बांटे जाना या तकसीम हो जाना, तो इंटीग्रेशन होता है इकट्ठे होना या मुत्तहिद रहना। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अपोजिट ऑफ सेग्रीगेशन से, सेग्रीगेशन का। क्वेश्चन नंबर 95 है, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है उसको हम, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कहलाता है? नंबर ए वेरिएंस, नंबर बी डिस्पर्शन, नंबर सी रेंज, नंबर डी सॉरी ऑप्शन डी जो है मीन। तो इसका आंसर होगा ए, वेरिएंस होती है वो। क्वेश्चन नंबर 96 है, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स आर फ्रॉम। ए यूनाइटेड किंगडम, बी रशिया, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो USA के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस जो हैं वो UK के लोगों को मिले हैं। 97 है, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब अंडरवेंट इन द फॉर्मर फाटा
ये अज़ब जो है ये नेम कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए है स्वॉर्ड ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बी स्वॉर्ड ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सी अ टू हेडेड एरो, डी वार अगेंस्ट एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है जी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम अज़ब है, वहाँ से ये लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज़ नोन एज। ऑप्शन ए है एंडोबायोलॉजी, ऑप्शन बी है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी है एंटीरोबायोलॉजी और ऑप्शन डी है नियोबायोलॉजी। एक्सो मीन आउट, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, एक्सोबायोलॉजी आउटर स्पेस में जो लाइफ को स्टडी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। देखें यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म के आपस में और ऑर्गेनिज्म के उनके माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करती है, कौन सी ब्रांच? नंबर 1 है आर्कियोलॉजी, नंबर 2 है एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 3 है जेनेटिक्स, नंबर डी है नंबर 4 है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी है वो ब्रांच जो डील करती है ऑर्गेनिज्म के आपस में बिहेवियर को और ऑर्गेनिज्म के उनके माहौल के साथ बिहेवियर को इकोलॉजी डील करती है। क्वेश्चन नंबर 100 है वखान कॉरिडोर इज़ लोकेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान, किस डायरेक्शन में? ऑप्शन ए है वेस्ट, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ और ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट। तो पाकिस्तान के ये नॉर्थ में है। वखान कॉरिडोर के 2-3 और भी क्वेश्चन आते हैं। ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलग अलग करता है और पाकिस्तान के वेस्ट में पाया जाता है। तो नाजरीन आज का ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई है तो उसको आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।